पिछली व्लॉग में जहाँ छोड़ा था वहीं से आज का दिन शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और दोस्तों, पोहा का नाश्ता करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। आज बनाने वाली हूँ ककोरे की सब्ज़ी। गांव में मौसम के हिसाब से जो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हीं से घर का स्वाद बन जाता है। और सच कहूँ तो इन छोटी छोटी चीज़ों में ही घर की खुशियाँ छुपी होती हैं। सबसे पहले प्याज काट लिया और फिर कढ़ाई गैस पर रख दी। मसाले मैंने पहले ही मिक्सी में पीस लिए थे, वो मैंने आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाई। लेकिन अब उन्हीं मसालों को भूनने का काम शुरू करते हैं। और उधर मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। इधर मैंने सबसे पहले जीरा डाला, मिर्ची डाली और उसके बाद ये पिसी हुई प्याज को भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे मसाले। और प्याज को अच्छे से भून लिया था, उसके बाद इसमें डाल दिए थे मसाले। तो इनको भी अच्छे से भून लेंगे बढ़िया से। और इस दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से फूल गई थी। ये थी चने की दाल। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस को ये चने की दाल डाल के ककोड़े की सब्ज़ी पसंद है। और इधर जब तक मसाला भून रहा था तो पापा कुछ कह रहे थे, तो मैं उन्हीं की बात सुनने लगी थी। जस्ट बैठी ही थी गेट पर कि अचानक ध्यान गया कि दूध तो ऊपर आ गया। मैं जल्दी से भागकर आई और गैस बंद की। और दोस्तों, कभी कभी घर के काम भी ऐसे ही होते हैं ना। एक तरफ एक काम संभालो तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ याद आ जाता है। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों के बीच दिन निकल जाता है। फिर गैस साफ़ की और वापस अपने मसाले में लग गई। थोड़ी देर बाद मसाले अच्छे से भुन चुके थे। अब इसमें सबसे पहले डाली चने की दाल और फिर डाले ककोरे। दोनों को अच्छे से चलाकर पकने के लिए रख दिया था। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी भी इस कढ़ाई में पकती हुई सब्ज़ी जैसी होती है। धीरे धीरे वक्त और मेहनत की आंच पर पकती है। बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ धैर्य रखने की, क्योंकि जो मेहनत आज हम कर रहे हैं वही कल हमारी पहचान बनती है। और फिर गांव की रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, यहाँ सपने भी पकते हैं। हर दिन एक छोटी सी मेहनत हमें हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है। और दोस्तों, जब तक यहाँ सब्ज़ी पक रही थी, जिसको मैंने तवे से ढक रखा था, इसको गौर मत करना क्योंकि इस पे प्लेट कोई आती नहीं है, तो ये अच्छे से ढक जाता है, तो इसी को रख देते हैं। और इधर मैंने तड़का लगा दिया था रायते में, बूंदी का रायता बनाया था। तो चलिए, अब बारी आ गई थी फिर से सब्ज़ी को चलाने की। इसको देख लेंगे पकी है या नहीं और इसको रख देंगे साइड में। उसके बाद बनाएंगे रोटियां गर्मा गर्म। और दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी, खा के बताइएगा कि आज मैंने ये सब्ज़ी कैसी बनाई है। टेस्ट करके ज़रूर बताना। और किस किस को ये ककोरे की सब्ज़ी पसंद है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद ये पक ही चुकी थी, इसमें डाली उसके बाद थोड़ी सी खटाई और थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर क्या, इस सब्ज़ी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। और दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। मैंने भी बहुत से सपने देखे थे कि पढ़ लिख कर अपना कुछ करूँगी, कुछ मंजिलें सोची थी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के हिसाब से क्यों नहीं चलती। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी क्यों होती हैं जो हमें निभानी ही पड़ती हैं। और अब मैंने ये सीख लिया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो घर की रसोई संभालना हो या अपना घर संभालना हो, अपने सपनों के लिए मेहनत करना। हर जिम्मेदारी हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। और लो जी, बातों ही बातों में गर्मा गर्म रोटी बनके तैयार हैं। आ जाइए, खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी। बन चुकी हैं हमारी रोटियां और सब्जी तो पहले ही बन चुकी थी। तो कढ़ाई कर देंगे खाली और इसको निकाल लेंगे कटोरी में। और यहाँ एक लेंगे रोटी, जिसको ये जो मसाला रह गया है उसको अच्छे से निकाल लेंगे। और ऐसा कौन कौन करता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ज़्यादातर सभी लोग करते हैं। और ये रोटी बाकी रोटियों से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और किस किस ने ये रोटी खाई है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, किचन का काम करने के बाद जब किचन को साफ़ करती हूँ ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। क्योंकि साफ़ सफाई सिर्फ घर की ही नहीं होती, ये हमारे मन को भी हल्का कर देती है। ज़िंदगी भी ठीक ऐसी ही है। अगर हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को साफ़ करते रहें तो
हर मुश्किल का रास्ता आसान लगने लगता है। छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी बदलाव की वजह भी बन जाती हैं। भाई गृहस्थी भी कुछ ऐसी ही होती है। इसमें छोटी छोटी बचत, छोटी छोटी जिम्मेदारियां और छोटी छोटी खुशियां मिलाकर एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाती है। ज़रूरी नहीं कि खुशियां हमेशा बड़ी चीज़ों से मिले। कभी कभी रसोई में रखे इन छोटे मोटे डिब्बों में भी घर की पूरी कहानी छुपी होती है। मुझे लगता है कि भाई घर संभालना भी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कला होती है, जिसमें प्यार, मेहनत और अपनों के लिए कुछ करने की खुशी शामिल होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा दिन और मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये सफ़र अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी, एक नए दिन और एक कुछ नई यादों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे।